Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड का शुरू है। तो अभी हम लोगों ने 1.3 प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, उसका जो थर्ड सम था हमारा, मैंने यहाँ पे उसका आंसर -8/6 पे ही रोक दिया था, बराबर। बट इसको हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -4/3। तो बस ये एक स्टेप रह गया था उस वीडियो में, तो मैंने अभी आपको बता दिया। अब इस वीडियो में हमको क्या करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्रैमर रूल के बारे में जानेंगे। एक ट्रिक बताऊंगा मैं किस तरीके से हम लोगों को इस सम को अच्छी तरीके से, एकदम इजी तरीके से मैं समझा दूंगा आपको। तो कुछ ज्यादा उसको मतलब ध्यान में, मतलब जैसे जिस तरीके से हम लोगों को बहुत ज्यादा उसका स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस आपका पूरा मिट जाएगा। मैं एक अच्छा सा ट्रिक बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोगों को डी का वैल्यू मतलब डी को जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, डी एक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, और डी वाई को जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, तो वो एक मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, तो वो आपको ध्यान से देखना है। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये जो क्रैमर रूल है ये हम लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम यहाँ पे सॉल्व भी करने वाले हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का सम है, टॉपिक है। चलो, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्रैमर रूल। आपको है ना एक मतलब सम है ना, ऐसे दो इक्वेशन दिए जाएंगे। क्या होंगे? आपको ऐसे दो इक्वेशन दिए जाएंगे, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, हाँ, और यहाँ पे a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये हमारे दो इक्वेशन हैं, बराबर। वेर, अब यहां पे मैं एक चीज बता देता हूं आपको, वेर हम लोगों का a1 बराबर, फिर b1, फिर c1 एंड a2 b2 एंड a2 b2 और c2 आर क्या है? हमारे रियल नंबर से, बराबर। एंड और उसके बाद में x एंड y। अब देखो x एंड y क्या है? हमारे r क्या है? ये हम लोगों के वेरिएबल से। अब देखो यहां पे हमको नंबर्स कितने हैं, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये हमारे 6 नंबर्स है। अब हम लोगों को इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बराबर। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे d का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो d का जब वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो हम लोगों को यहाँ पे 4 नंबर्स लिखने पड़ेंगे। फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, dx को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? dx को फाइंड करेंगे। तो उस टाइम पे भी हम लोगों को यहाँ पे 4 नंबर को डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या आएगा, dy। हम लोग ऐसे ही करके dy का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोगों को कंपलसरी है 4 नंबर्स को डालना। तो ये मैं जो बोल रहा हूं आपको, 4 नंबर्स को डालना जो है, हम लोगों को डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो अभी 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 ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोर्ड पे मैं ये जो ट्रिक समझाने जा रहा हूं, वो बहुत बहुत ज्यादा काम का है हमारे। तो प्लीज आप फोकस कीजिए यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, उसको जरा ध्यान दीजिए, एकदम से ध्यान दीजिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ए बी सी। क्या लिखा मैंने? ए बी सी बैक। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? ए बी सी बैक। अब ये ए बी सी बैक होता क्या है, हाँ, मैं अब समझाने जा रहा हूं आपको एबीसी बैक का मतलब, ठीक है। तो एबीसी बैक मतलब होता है ये जो ए और बी वाले जो नंबर्स है ना, मतलब इसके अंदर A1 B1 आ गया और A2 B2 आ गया,
ये क्या होगा हमारा डी होएगा, बराबर। तो डी के अंदर हम लोग किसको किसको लिखेंगे, तो ए और बी से रिलेटेड जो भी कोई हमारे नंबर्स है ना वो, तो कौन से है हमारे A1 और क्या है मेरे पास में B1 है, और दूसरा क्या है मेरे पास में A2 और क्या है B2। तो ये हमारा D का वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ABC में से AB हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो CB है ना, CB ये हमारा काई के लिए है, तो DX के लिए है, काई के लिए है ये DX के लिए। तो हम लोग किसको लेंगे, CB है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे C1 B1 फिर C2 फिर क्या आएगा हमारा B2, बराबर। और AC हमारा किसके लिए है, तो AC हमारा है DY के लिए है, बराबर। तो क्या आएगा यहाँ पे हम लोगों का A1 C1 और A2 और C2। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको लिख देना है, बराबर। तो अब ये क्या हो गया, अब मैंने यहाँ पे एक ट्रिक आपको समझा दिया है। क्या है वो ट्रिक, तो अब यहाँ पे दो इक्वेशन दिए जाएंगे, अब ये हम लोगों को यहाँ पे पुट करना है। अब ये आप ऐसे थोड़ी ना याद करोगे A1 B1 फिर ये C1 B1 फिर A1 C1, ऐसा थोड़ी ना याद होता है। सीधा सीधा आप याद करो, क्या है ट्रिक, ABC बैक। क्या याद करोगे, ABC बैक। जो पहले दो अल्फाबेट आ रहे हैं वो डी में लेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसको डी में लेंगे। फिर क्या था हम लोगों का ABC, हाँ, और फिर बैक, हाँ। तो ABC तो C लिया, फिर बैक में से B लिया, तो CB आया किसके लिए, DX के लिए। DY के लिए कौन आएगा, तो बैक BAC, तो AC जो बचा हुआ है वो DY के लिए आएगा। देखो मैंने यहाँ पे आपको ये करके भी बताया है। अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। तो वो कैसे होएगा, तो dx अपॉन क्या लिखूंगा मैं, d लिखूंगा, तो मुझे इसका वैल्यू आ जाएगा, बराबर। और y का वैल्यू किस तरीके से फाइंड करना है मुझे, तो ये होएगा हम लोगों का dy अपॉन d, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को जब यहाँ पे ये सम सॉल्व करना है कभी भी, तो डिटरमिनेंट का मतलब डिटरमिनेंट्स में क्रैमर रूल को जब भी हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ABC बैक ये ट्रिक को याद रखना, आपका सम बहुत अच्छे से और बहुत बराबर तरीके से हो जाएगा। अब देखो अगर आप कोई भी नंबर यहां से इधर का उधर कर देते हैं, अब ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये जो सिचुएशन, ये अगर ऐसे ही लिखेंगे हम लोग तो ही बराबर आएगा। अगर हम लोगों का ये कॉलम इधर का उधर हो जाएगा तो भाई माइनस का साइन अगर किस बार आ गया, चलो उस बार तो समझो पॉजिटिव इक्वेशन रहेगा, तो एक बार के लिए हमारा आंसर भी राइट आएगा, बट वो प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। तो ABC बैक इतना सा चीज याद करना है आपको, बस हो गया। और किस तरीके से हम लोग इस सम को करेंगे वो भी आप यहाँ पे फोकस कीजिए। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10, और हम लोगों को यहाँ पे सेकंड इक्वेशन दिया है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हम लोग अब इसको क्या करते हैं, पहले तो लिख देते हैं। क्या करता हूं मैं यहाँ पे, इसको पहले लिख देता हूं। क्या लिखा मैंने, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10 लिखा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसके ही बाजू में ये क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे A1x, फिर उसके बाद में हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये प्लस से तो मैं ये ऐसे ही लिखता हूँ B1y इक्वल्स टू C1, ये आया हम लोगों का। फिर हम लोग यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन है वो लिख देते हैं हम लोग। तो क्या है ये हम लोगों का 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का जब इक्वेशन है तो हम लोगों को क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं A2x प्लस B2y इक्वल्स टू C2। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को A1 B1 और C1 का वैल्यू मिल रहा है फर्स्ट इक्वेशन से। तो A1 इक्वल्स टू कितना है भाई, 3 है। B1 इक्वल्स टू क्या है, 4 नहीं -4 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और C1 का वैल्यू कितना है हमारा, 10 है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद में ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से क्या मिल रहा है, तो A2 इक्वल्स टू क्या है, 4 है। B2 इक्वल्स टू कितना है, तो 3 है। और C2 इक्वल्स टू कितना है हमारा, 5 है। अब हम लोगों को क्या करना है भाई, यहाँ पे ये जो ABC बैक है हमारा, क्या है हम लोगों का
बी सी बैक, बराबर। एबीसी बैक वाला रूल हम लोगों को अब यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ए बी हमारा काई से रिलेट रहता है, तो इससे क्या मिलता है हम लोगों को, डी का वैल्यू मिलता है, बराबर। और ये जो सी बी है, बराबर, ये जो सी बी है, सीबी से हम लोगों को मिलता है किसका, डी एक्स का वैल्यू। और ए सी, बराबर, ये जो ए सी है इससे हमको मिलता है डी वाई का वैल्यू। तो इसलिए मैंने ये ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो ए बी है हमारा पहले का क्या है, ए बी है, बराबर। तो ए बी हम लोगों को लिखना है डी के लिए, बराबर। तो चलो हम लोग यहां पे लिख देते हैं डी इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे ए बी बोल रहा हूं ना बार बार, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे A1 B1, फिर उसके बाद में A2 B2, ठीक है। अब यहां से देख के इसके वैल्यूज लिख दो आप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे A1 कितना है भाई, 3 है, तो वो 3 लिखा हम लोगों ने। B1 कितना है हमारा, तो -4 है, वो लिख दिया। फिर A2 कितना है हम लोगों का, 4 है। और B2 कितना है भाई, 3 है। अब क्या करना है हम लोगों को, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 3 माइनस, बीच में माइनस का साइन आता है, बराबर। जब हम लोगों ने थियरी पढ़ी थी तब हम लोगों को पता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो माइनस का साइन हमको डालना पड़ता है। तो -4 इंटू 4, तो क्या हो गया ये 3 3 जार कितना होता है, 9 होता है। ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होता है -16 आया। तो कितना आ गया ये हम लोगों का 9 + 16, 9 + 16 होएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होएगा, अब देखो अगर 16 में 10 मिलाए तो ये 26 होएगा, तो 9 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 होएगा। तो डी हम लोगों का कितना आ गया है, सक्सेसफुली तरीके से 25 आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, डी एक्स लाना है। क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोगों का क्या था, ए बी हो गया, फिर क्या हम लोगों का एबीसी बैक है। एबीसी बैक है तो क्या आता है हम लोगों का सी बी। तो हम लोगों को किसके ऊपर फोकस करना है, पहले सी को ही लिखना है, फिर बी को लिखना है, बराबर। तो C1, फिर क्या है हम लोगों का B1 और C2, और क्या है हम लोगों का B2। अब C1 कितना है हम लोगों का, तो C1 है हम लोगों का 10, और B1 कितना है हम लोगों का -4 है। फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों का, यहाँ पे फोकस कीजिए आप, C2 कितना है हम लोगों का 5 है, और B2 कितना है हम लोगों का 3 है। तो क्या आएगा ये 10 इंटू 3, बीच में क्या आएगा भाई हम लोगों का माइनस का ही साइन आएगा, फिर -4 इंटू 5, ठीक है। तो ये 10 3 जार कितना होता है, 30 होता है। फिर यहाँ पे ये हम लोगों ने माइनस लगाया, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 20, तो ये -20 हो चुका है, बराबर। 4 5 20, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। और ये आ गया हम लोगों का कितना 20, तो ये कितना हो गया हम लोगों को 50 आ चुका है, ठीक है ना। कितना आया ये हम लोगों को 50 आ चुका है। अब हम लोग किसको करते हैं, डी वाई को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं डी वाई इक्वल्स टू डी वाई एबीसी बैक। एबीसी बैक में बैक बोले तो अब आपको के को मत पकड़ के रखना, बैक मतलब बीएसी बैक भी बैक बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एसी है, बराबर। तो AC, तो क्या होएगा हम लोगों को यहाँ पे A1, और क्या आएगा हम लोगों को C1, फिर A2 और C2, ठीक है ना। तो ये लिख दिया। अब A1 का वैल्यू कितना है भाई हम लोगों का यहाँ पे 3 है। फिर उसके बाद में C1 का वैल्यू कितना है हम लोगों का 10 है। फिर उसके बाद में A2 का वैल्यू कितना है मेरे पास में 4 है, और C2 का वैल्यू कितना है हमारे पास में 5 है, इक्वल्स टू। अब वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 5 -10 इंटू 4, तो कितना हो गया ये 15 - 40, तो इक्वल टू करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में आंसर आ रहा है हम लोगों को। तो यहाँ पे अब देखो 40 में से 10 गया तो कितना बचेगा,
30 में से और 5 को निकाल दो तो ये कितना बचेगा हम लोगों को -25। तो ये आ चुका है हम लोगों को कितना -25। ठीक है, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो dx अपॉन d लिखते हैं हम लोग। तो dx का वैल्यू कितना आ रहा है भाई हम लोगों को 50, और d का वैल्यू कितना आ रहा था मेरे को 25 आ रहा था, वो मैंने 25 लिख दिया। तो 25 आंसर 25 बराबर, और 25 टू जार कितना होता है 50। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का 2 आ गया है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, y फाइंड करना है। तो क्या आएगा ये dy अपॉन d इक्वल्स टू dy कितना आ रहा है हम लोगों का, तो -25 अपॉन d कितना है, तो 25 है। तो 25 1 जार 25, और ये भी 1, तो ये y इक्वल्स टू कितना आ चुका है हम लोगों को, y इक्वल्स टू आ चुका है मुझे -1 बराबर। फिर हम लोगों को क्या करना है, जरा आप फोकस कीजिए यहाँ पे। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है देयरफॉर x, y इक्वल्स टू, x क्या है हम लोगों का 2 है, और ये -1 है। तो हम लोग ऐसा लिख देंगे 2, -1 इज द क्या है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो क्रैमर का रूल है, यहाँ पे हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स में जो क्रैमर का रूल है उसको हम लोगों ने एबीसी बैक की तरीके से सॉल्व कर दिया है। और अब आपको कौन सा वैल्यू डी में डालना है, कौन सा वैल्यू dx में डालना है, कौन सा वैल्यू dy में डालना है, ये अब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको एबीसी बैक का ट्रिक समझा दिया है। और मैं बार बार भी जब हम लोग सम करेंगे तो एबीसी बैक को ही यूज करेंगे, और हम इस सम को कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होने देंगे। तो एबीसी बैक ये ट्रिक हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये एबीसी बैक वाला ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.